अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर इमरान, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, कोविड-19 हॉस्पिटल पेशावर। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे वैक्सीन के हवाले से और वैक्सीन के मुतालिक जो मुख्तलिफ अफवाहें या बातें माशरे में गर्दिश कर रही हैं जो कि साइंटिफिक एविडेंस पे बेस नहीं है, उनके मुतालिक आज हम फोकस करेंगे दो अल्फाजों को जो आजकल मैं हर किसी से सुनता आ रहा हूँ, वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस और वैक्सीन की एफिकेसी। वी विल फोकस ऑन दीज टू वर्ड्स। इन दो अल्फाज के बारे में हम आज कुछ बात करेंगे कि वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस का क्या मतलब है, वैक्सीन की एफिकेसी का क्या मतलब है। और ये जो नंबर्स हम सुनते आ रहे हैं 95% इफेक्टिवनेस, 90% इफेक्टिवनेस, 80%, और कुछ वैक्सीन भी इस तरह है जिनकी 55 या 60% इफेक्टिवनेस है। तो अक्सर लोग इन बातों को बुनियाद बना के वो वैक्सीनेशन से कतरा रहे हैं या वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। सबसे पहले मैं आपको रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं, मैं आपको उसके बारे में ज़रा बता देता हूँ। सो दीज आर द टू वर्ड, एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस। सिंपली ये कि एफिकेसी और इफेक्टिवनेस, इनकी फार्मूलेज, इनके कैलकुलेशन के तरीके एक ही हैं, सिर्फ एक ही डिफरेंस है। एफिकेसी आइडियल कंडीशन में होती है हमारे पास, और इफेक्टिवनेस इन्वायरमेंट में। जब फील्ड में हम इसके चेक करते हैं तो फिर हम इसे इफेक्टिवनेस कहते हैं। रॉन्ग कंसेप्ट आजकल क्या चल रहा है, फर्ज करें एक वैक्सीन है, उसकी एफिकेसी हम बता रहे हैं कि 90% है। तो बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि अगर मैंने ये वैक्सीन कर ली तो 90% चांसेस है कि मेरे एंटीबॉडीज बन जाए और 10% चांसेस है कि मेरे एंटीबॉडीज ना बने। ये एक आम कॉन्सेप्ट है जो सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है। इस तरह नहीं है। द थिंग इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, और ये एक कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन भी है। इस तरह सिंपल नहीं है कि आप इस तरह डायरेक्टली बता दें कि 90% का मतलब ये है कि 90% केसेस में ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी और 10% में नहीं करेगी। सो दिस इज नॉट द राइट कॉन्सेप्ट। अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इसका सही मतलब क्या है और इसका फार्मूला क्या है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहले ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि एफिकेसी और इफेक्टिवनेस दोनों एक ही चीज़ है। इफेक्टिवनेस जब हम इसे लैब में कैलकुलेट करते हैं या ड्यूरिंग ट्रायल्स हम कैलकुलेट करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, एफिकेसी कहते हैं। जब इसे हम फील्ड में कैलकुलेट करते हैं तो फिर इसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टिवनेस कहते हैं। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग, या आपको भी पता होगा कि लैब में जब हम करते हैं तो कंडीशंस आइडियल हमारे पास होती हैं। हम दो ग्रुप्स में लोगों को ले लेते हैं, एक को हम वैक्सीनेशन दे देते हैं और दूसरे को नहीं देते हैं। जिनको हम वैक्सीनेशन दे रहे थे तो उनको हम सेलेक्ट करते हैं थ्रू इंक्लूजन क्राइटेरियाज। इनसे हम डिफरेंट कोमॉर्बिडिटीज जो जिन लोगों को होते हैं उनको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम जिन लोगों को वैक्सीन देते हैं तो वो हमारे पास आइडियल लोग होते हैं। यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट्स अच्छे आने की तवक्को होती है। तो क्या होता है, एफिकेसी ज़्यादातर आपको ओवर एस्टिमेटेड रिजल्ट देती हैं। एक वैक्सीन की फर्ज करें अगर एफिकेसी 95% है तो उसकी इफेक्टिवनेस फिर उससे ज़रा से कम हो जाती है। जब ओरिजिनल इन्वायरमेंट में आप चले जाते हैं तो फिर उन लोगों को भी आप वैक्सीनेट करते हैं जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस के होते हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज जिस तरह की शुगर, ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कैंसर, वो भी होते हैं। तो इफेक्टिवनेस में फिर वो लोग भी आ जाते हैं, तो ज़रा ये इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो ये दिस इज द डिफरेंस। अब इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट हम इस तरह करते हैं। इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है। फार्मूला क्या है इसके लिए, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले हम अटैक रेट देखेंगे अनवैक्सीनेटेड लोगों में और वैक्सीनेटेड लोगों में। ठीक है, अटैक रेट से हम इसको कैलकुलेट, अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि अटैक रेट क्या होती है और हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस कैसे करते हैं, अटैक रेट इन अनवैक्सीनेटेड ग्रुप माइनस अटैक रेट इन वैक्सीनेटेड ग्रुप डिवाइड बाय अटैक रेट इन अनवैक्सीनेटेड ग्रुप मल्टीप्लाई बाय 100। इस फार्मूले से हमारे पास आ जाती है एफिकेसी या इफेक्टिवनेस। तो जैसे आप देखते हैं, आप या इन्वायरमेंट में अगर आप इफेक्टिवनेस कैलकुलेट करते हैं या लैब में अगर आप करते हैं तो आप लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फिर एक ग्रुप में आप डिजीज देखते हैं और दूसरे ग्रुप में डिजीज देखते हैं। ठीक है, अब फर्ज करें हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, अनवैक्सीनेटेड हमारे पास हैं 1000 बंदे और वैक्सीनेटेड हमारे पास भी है
1000 बंदे, ठीक है। एक अरसे के बाद हमने इनको फॉलो कर दिया और अनवैक्सीनेटेड में हमारे पास आ गए फर्ज करें 50 केसेस और वैक्सीनेटेड में हमारे पास आ गए 5 केसेस आफ्टर सम टाइम। अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं कि इससे क्या रिजल्ट आता है। सो एफिकेसी या इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू अटैक रेट इन अनवैक्सीनेटेड ग्रुप, जो कि हमारे पास क्या है 50 है, तो 50 माइनस अटैक रेट इन वैक्सीनेटेड ग्रुप -5 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100। वीडियो में जिस तरह मैं बता रहा था एफिकेसी या इफेक्टिवनेस अटैक रेट इन अनवैक्सीनेटेड माइनस अटैक रेट इन वैक्सीनेटेड डिवाइड बाय अटैक रेट इन अनवैक्सीनेटेड, जो कि 50 माइनस 5 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास ये आ जाती है 90%। लाइक हम हर वैक्सीन के मुतालिक फाइजर है, मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनेका है, जॉनसन एंड जॉनसन है, डिफरेंट के बारे में हमने सुना है, किसी की 90% है, किसी की 95% है। अब इसके लिए जो हमने कैलकुलेशन की तो इसकी एफिकेसी हमारे पास क्या आ गई 90% आ गई। अब इसका ये मतलब हरगिज नहीं है, जिस तरह के कैलकुलेशन से भी आपने देखते हैं कि इसमें एंटीबॉडी लेवल का मेजर करना या एंटीबॉडी का बनना बिल्कुल इस कैलकुलेशन में आया ही नहीं है। तो इसका ये बिल्कुल हरगिज भी मतलब नहीं है कि 90% लोगों में एंटीबॉडीज बनेगी और 10% में नहीं बनेगी। इसका सिंपली मतलब क्या है ये 90% फिगर का? 90% फिगर का ये मतलब है कि अगर हमने सारे अनवैक्सीनेटेड को वैक्सीनेट किया होता तो 90% चांस होते कि इनमें हमारे पास डिजीज ना होती या इनके जो केसेस है वो 90% कम होते। इसका सिंपली मतलब ये है, अगर एक सोसाइटी को हम वैक्सीनेट करते हैं तो इसका सिंपली मतलब क्या है, फर्ज करें एक वैक्सीन की इफेक्टिवनेस 90% है और एक ग्रुप को या एक लोकेलिटी को हम वैक्सीनेट करते हैं तो 90% का मतलब ये है कि उन लोगों के मुकाबले में जो कि अनवैक्सीनेटेड है, जो वैक्सीनेटेड ग्रुप है उनमें डिजीज के आने के चांसेस 90% कम हैं। समझ आ रही है ना? अब फर्ज करें एक और सिनेरियो में ले लेता हूं, फर्ज करें हम इस एफिकेसी को कम करते हैं, लाइक हम एक ऐसे पोजीशन पे चले जाते हैं, फर्ज करें ये कैलकुलेशन हमने कर ली और हमारे पास यहां पर एफिकेसी आ गई फर्ज करें 60%। तो अगर जनरल पब्लिक में हम चले जाए तो मेरे ख्याल से हमारे लोग या हमारे जो जनरल पब्लिक है वो इस वैक्सीन को बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि उनका ख्याल होगा कि इस 60% का मतलब ये है कि 60% चांसेस है कि आपकी एंटीबॉडी बने और 40% चांसेस है कि आपकी एंटीबॉडीज ना बने। हालांकि ये सही बात नहीं है। 60% का मतलब ये है कि उन लोगों के मुकाबले में या उस ग्रुप के मुकाबले में जो कि अनवैक्सीनेटेड है, जो वैक्सीनेटेड ग्रुप में उसमें डिजीज आने के चांसेस 60% कम हैं। ये इस पे बिल्कुल भी नहीं है कि ये इस बंदे ने एंटीबॉडीज डेवलप की है या नहीं की है। ये इसका सिर्फ यही मकसद है कि जो वैक्सीनेटेड ग्रुप है उसमें डिजीज आने के चांसेस कितने % कम है। तो अगर ये 10% भी है तो वो 10% भी 0% से बेहतर है। मतलब अगर इसकी एफिकेसी फर्ज करें एक वैक्सीन की एफिकेसी 10% है तो इसका मतलब है कि नॉन वैक्सीनेटेड ग्रुप के मुकाबले में 10% चांसेस है कि जो वैक्सीनेटेड ग्रुप है उसमें डिजीज के आने के चांसेस कम हो। वैक्सीन की अगर इफेक्टिवनेस कम है तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि ये हरगिज बिल्कुल काम ही नहीं करता। हमारे पास जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन प्रिवेल कर रही है उनकी इफेक्टिवनेस है 30 to 45%। मतलब 45% इफेक्टिवनेस पे वो वैक्सीन पूरी दुनिया में लग रही है। इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर ये वैक्सीन इन्फ्लुएंजा आप लगाते हैं तो इसका सिंपली मतलब ये है कि डिजीज आने के चांसेस 45% कम हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। लाइक अगर इसको एपिडेमियोलॉजिकली आप देखें या इसको आप अगर एक्स्ट्रापोलेट कर दें तो आपकी सोसाइटी में केसेस 45% कम हो जाएंगे, जो कि एक बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं। और ये जो 90 और 95 और 80 ये रिजल्ट्स हमने देख भी लिए एनवायरनमेंट में। लाइक अगर आप यूएसए के केसेस कंपेयर कर ले, यूके के केसेस कंपेयर कर ले, प्री वैक्सीनेशन और पोस्ट वैक्सीनेशन, तो इसी रेशोस के मुताबिक ही कम हुए हैं। मतलब वैक्सीनेशन के बाद यूएसए और यूके में ऑलमोस्ट केसेस बिल्कुल ड्रॉप हो चुके हैं। तो ये सिंपली एक कॉन्सेप्ट था इफेक्टिवनेस और एफिकेसी का, जिसपे बहुत ज़्यादा लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात भी थे। और इस पे लोग ये इन शकूक व शुबहात की वजह से क्या हो रहा था, लोग वैक्सीनेट ही नहीं कर पा रहे थे। वो वेट कर रहे थे कि एक अच्छी वैक्सीन आएगी और हम वो वैक्सीनेशन वो करवा लेंगे। ये हरगिज़ भी नहीं, अगर एक वैक्सीन की इफेक्टिवनेस 60% है, इट मीन्स ये बहुत ही अच्छी वैक्सीन है और आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।